So this is the fill in the blank form. I will read out the statements and then will expect that you should also think the answer. The first क्या है statement? Two line segments are congruent if दो लाइन सेगमेंट को हम कह रहे हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ, कब कहेंगे? इफ दे हैव द सेम मेजरमेंट. हाँ, तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजरमेंट या their measurement are same या they have the equal length. कैसे भी बोल दें हम, लेकिन ये हमें बोलना पड़ेगा. या if they have equal, same की जगह हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? same की जगह हम कह सकते हैं equal. Next statement. Among two congruent angles, one has a measure of 70 degree. The measure of the other angle is. अगर एक का मेजरमेंट, एक एंगल का मेजरमेंट हम और इसमें क्या कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. ठीक है. सो इफ आई एम कंपेयरिंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, उसमें एक का मेजरमेंट इज 70 डिग्री, तो जो अदर एंगल है उसका व्हाट विल बी द मेजरमेंट? क्या होगा? 30, 70? यस, 70 डिग्री. क्योंकि इन्होंने क्या ऑलरेडी व्हाट हैव दे रिटन? दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. दिस मीन्स द मेजरमेंट्स आर इक्वल. नेक्स्ट, when we write angle A is equal to angle B, ठीक है, we actually mean, क्या मीनिंग है इसका? angle A is equal to angle B, it actually mean angle A is congruent to angle B. ठीक है. या हम क्या कह सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. डिफरेंट बुक्स में यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑफ सेम मेजरमेंट. सेम मेजरमेंट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. Triangle ABC and triangle FED under the correspondence. So यहाँ पे अब one more thing I want to tell you. ये you are seeing this sign. तो ये जो साइन होता है equal to के ऊपर I draw it again. ये जो साइन होता है equal to के ऊपर और आपको एक ऐसे S दिखाई देता है. ठीक है. सो ये जो होता है, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो कॉन्ग्रुएंट को वी शो विद दिस सिंबल. ठीक है. सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED एंड दिस टर्म वी यूज विथ ट्राइंगल्स. दिस कॉन्ग्रुएंट का मोस्टली आप देखेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट, तो अब आप ये समझ लीजिए कि नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स, वी आर ऑल्सो कंपेयरिंग एंगल्स. सो आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में आई हैव जस्ट मेंशन कि इन दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टाइसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स and also we are talking about angles. ये जब सारे equal होंगे then only we will say that the angle is congruent. तो हम जैसे अगर हम equal, ये क्या वर्ड है? equal, ये जो साइन है this is equal. तो equal
doesn't stand with this. Equal we take only with the measurement when we talk about particular unit. Particular के ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसमें we have to focus on all these points. So just remember. तो ये अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल FED. ठीक है. Under the correspondence ABC with FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle. So triangle ABC, first draw this triangle. The triangle ABC is congruent to, I have drawn one more triangle, FED. So see here, when you are drawing such type of figure and you are putting down that these two are congruent to each other, तो you have to be very careful. यहाँ पर A से अगर if you are starting from top, then F का भी you have to start from top. Because this means we are talking about the vertices also. Is this thing clear? अब आपने B लेफ्ट साइड में लिया है तो F का जो E आपका है it should come this way. क्योंकि then only we can say angle B is equal to angle E. क्योंकि अभी we don't know the actual measurement of the angles. Is this thing clear? क्योंकि हो सकता है ये एंगल एक मेजरमेंट का है एंड दिस एंगल इज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट. होते हैं हमारे, क्या हमने पढ़ा है ट्राइंगल में कि दे आर आइसोसेल्स ऑल्सो, इक्विलेटरल ऑल्सो एंड स्केलीन ऑल्सो, है ना. सो एज वी नो दैट ट्राइंगल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स या ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट. हमने स्केलीन भी पढ़ा है, आइसोसेल्स भी पढ़ा है ना. फिर हमने ये भी पढ़े हैं कि बेस्ड ऑन एंगल्स ऑल्सो, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल. तो बिकॉज इट इज इन जनरल के दीज टू ट्राइंगल्स आर क्या है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर पुटिंग डाउन द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल्स. तो नाउ क्या कर रहे हैं हमें, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स. तो आपको मीन्स आपको पहले सेगमेंट का अगर बात कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा लाइक AB, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट FE सो FE बिकॉज उन्होंने क्या कहा है, ऑल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. तो हमें सारे देखने पड़ेंगे. BC सेगमेंट इज इक्वल टू सेगमेंट ED एंड देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट CA, सो देन सेगमेंट DF. इन द सेम वे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर हम कह रहे हैं एंगल ABC, तो इसमें हम कहेंगे एंगल FED. ठीक है. नाउ इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल, तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ACB, एंगल FDE और इस देन आपका क्या आ जाएगा, एंगल CAB is equal to angle DFE. Angle CAB is equal to angle CAB, angle DFE. और उसमें फिर हमने क्या करना है, वर्टेक्स पॉइंट्स लेने हैं. तो वर्टेक्स पॉइंट्स में हमारा A विल be similar to F, B with E and C with D. So in this way, by putting focus on all these points, we can say that the triangles to be क्या है, congruent to each other.
एक और क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल if triangle DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that corresponds to angle EF, angle F, DF. Means again you have to draw two triangles. Now this is D, E, F, B, C, A. ठीक है, एक ही हम बस रफ बनाते हैं, हमें और कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है कि दे आर क्या है, दे आर क्या वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट. यस, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो एक रफ बना के बस हमें देखना है वो ये जो पार्ट्स हैं वो किसके साथ करेस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो मूविंग फर्दर, नाउ राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल BCA. तो यू हैव टू write down the parts of triangle BCA that will correspond to angle E. तो एंगल E के साथ कौन correspond करेगा, एंगल E के साथ कौन करेगा correspond, एंगल C, right? Now they are saying EF के साथ means आपका ये जो लाइन सेगमेंट EF है, तो लाइन सेगमेंट EF के साथ कौन करेगा करस्पॉन्ड, EF के साथ CA. इज दिस थिंग क्लियर, हो रहा है ना? नाउ आप क्या कह रहे हैं, एंगल F, एंगल F इज दिस. तो एंगल F के साथ कौन है, एंगल A. गुड. ओके, नाउ टेल मी DF. DF के साथ कौन करेगा, सो ये क्या है, दिस इज सेगमेंट DF. DF के साथ कौन करेगा, राइट, BA. इज दिस थिंग क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया. तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, जो ट्राइंगल है फर्स्ट ड्रॉ देम. समझ में आया? जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव द आंसर. वंस यू हैव ड्रॉन द ट्राइंगल, ठीक है, आपने जब ये ऐसे दो ट्राइंगल बना लिए, अब आप देखेंगे कि उनके नाम कैसे हैं. तो जैसे अभी मैंने करा DEF, आप DEF इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपने DEF इस वे में लिखा है तो हम कैसे बोलेंगे, BCA, क्योंकि हमें मैच करवाना है. सो अब अगर हमने करा तो अब आप देखें, उन्होंने कहा एंगल E के साथ क्या होगा, एंगल C. सेम आंसर आ गया, एंगल E के साथ एंगल C. है या नहीं है? सो इफ यू आर नेमिंग इन अ प्रॉपर वे देन आपके आंसर में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन अगर जैसे ये आपने DEF करा और आपने यहां पर क्या करा, आपने यहां से BAC करा, तो आपका आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि इफ यू रिमेम्बर जब हमने करस्पॉन्डेंस का बात करी थी, व्हेन मीन्स जब हमने करस्पॉन्डिंग के इक्वलिटी की बात करी थी, तो उसमें हमने क्या कहा था, जो हमारे वर्टेक्स पॉइंट्स है वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज ऑल्सो. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर सेइंग, क्योंकि जो ये वर्टेक्स पॉइंट है ये इसके साथ रिलेट कर रहा है. दिस पॉइंट इज रिलेटिंग विद दिस एंड दिस पॉइंट इज रिलेटिंग विद दिस पार्ट. ये छोटे छोटे से टिप्स है. वंस यू स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस भी होगी एंड देन आपको समझ में भी आएगा कि हाउ टू पे अटेंशन ऑन ऑल दीज small things. So what did we learn today? Today we learned some sums के उन सम्स को या जो हमारे problematic questions है how to solve them. In the coming sessions now we are going to learn about the properties on the basis of which we can say we can prove the congruency of the triangles. But all these things I will take in the coming sessions. Till then
जो छोटे छोटे टिप्स है, कीप ऑन रिवाइजिंग. बाय.